गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरा वन डे वन टीचिंग मेथड का नेक्स्ट वीडियो है और ये टेक्स्ट बुक मेथड के ऊपर है, जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द मेथड है। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों को कम से कम अफेक्ट करना होता है, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट और सब्जेक्ट है, वो उनके पास लिखा हुआ होता है टेक्स्ट बुक में। ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है और ये जो है वो ज़्यादातर उन चीज़ों में, जैसे सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश लिटरेचर है, संस्कृत है या हिंदी लिटरेचर है, उनमें काम में लिया जाता है। ये लेस एफर्ट है। जो जो वर्ड्स मैंने अलग कलर से हाईलाइट किए हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट या क्रक्स वर्ड है इस टीचिंग टेक्स्ट बुक मेथड के। इट इज़ अ कन्वेंशनल टाइप ऑफ मेथड। ये पारंपरिक टाइप का टीचिंग मेथड है। टेक्स्ट बुक मेथड में हमेशा याद रखिएगा कि ये टीचर सेंटर भी होता है, स्टूडेंट सेंटर और एक्टिविटी सेंटर, तीनों तीनों तरह का होता है। टीचर सेंटर कब होगा? जब टीचर बुक से पढ़ा रही है तो वो टीचर सेंटर हो गया। जब स्टूडेंट किताब को रीड कर रहा है या रीड करके क्लास में सुना रहा है तो वो स्टूडेंट सेंटर भी हो सकता है, या वो खुद पढ़ता है तो भी वो स्टूडेंट सेंटर हो गई। और एक्टिविटी सेंटर इसलिए कि किताबों में पीछे एक्टिविटीज़ दी हुई होती हैं, फिल इन द बैंक्स, या कई तरह के लिखे हुए होते हैं कि आप इसको कंप्लीट करिए, तो वो जो एक्टिविटी बच्चा करता है। तो टेक्स्ट बुक मेथड इज़ अ टीचर सेंटर और स्टूडेंट सेंटर, इट्स ऑल्सो एक्टिविटी सेंटर। ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिएगा कि टेक्स्ट बुक में और बुक में क्या फ़र्क होता है। बुक जो होती है वो बहुत विषयों पर हो सकती है, जैसे वो एंटरटेनमेंट पे हो सकती है, स्पोर्ट्स पे हो सकती है, कार्टून पे हो सकती है, बहुत तरह की हो सकती है। पर टेक्स्ट बुक जो होती है वो रिलेटेड टू द एकेडमिक्स होती है। वो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग और उसकी जो इस क्लास में बच्चा है उसको क्या पढ़ाने हैं सब्जेक्ट, उसको कवर करके बनाई जाती है। बुक जो है वो फिक्शन और नॉन फिक्शन होती है, जबकि टेक्स्ट बुक्स हमेशा नॉन फिक्शन ही होती हैं। फिक्शन है जो काल्पनिक चीज़ों पर आधारित है। तो हमारी जो टेक्स्ट बुक्स स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं वो हमेशा बेस्ड ऑन नॉन फिक्शन वो अ, ही होती है हमेशा। और नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, जैसे कि बुक जो है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, एंटरटेनमेंट की, स्पोर्ट्स की, या आप बहुत सारी वुमेन बेस्ड बुक्स होती हैं, वुमेन्स एरा, और बच्चों के लिए चंपक वगैरह किताबें आती हैं। पर बुक जो टेक्स्ट बुक होती है वो हमेशा एकेडमिक पर्पज़ के लिए ही होती है। फिर लेक्चर मैथड और टेक्स्ट बुक मैथड में क्या डिफरेंस हुआ कि लेक्चर मैथड जो होता है वो टीचर सेंटर होता है। उसमें टीचर लेक्चर देती है और स्टूडेंट पैसिव होता है, सुनता है। पर टेक्स्ट बुक मेथड में क्या होता है कि टीचर भी पढ़ा सकती है टेक्स्ट बुक से, या स्टूडेंट को वो खड़ा कर सकती है कि तुम इसे रीड करो और सुनाओ, या बच्चा उसको रीड करता रहता है और टीचर साइमल्टेनियसली उस चीज़ को समझाती रहती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है लेक्चर मेथड और टेक्स्ट बुक मेथड में। क्लियर है बच्चों? चलिए, नेक्स्ट है कि लेक्चर मेथड जो है वो सिर्फ हायर क्लासेस के लिए ही सूटेबल होता है, क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हीं को आप व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड से पढ़ा सकते हैं। जबकि टेक्स्ट बुक मेथड जो होता है उसमें सभी लेवल के बच्चों के लिए एप्लीकेबल होता है। अब देखिए, जो नर्सरी का बच्चा है या जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनके पास भी किताबें होती हैं, बस फ़र्क ये होता है कि उनकी किताबों में टेक्स्ट या कंटेंट कम होता है और उसमें पिक्चर्स दे दी जाती हैं और पिक्चर का साइज़ बड़ा होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, पिक्चर्स या इमेजेस छोटी होती जाती हैं और कंटेंट का साइज़ बढ़ता जाता है। फिर है कि टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक मेथड की, इस टेक्स्ट बुक मेथड को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है या ये कितने तरीके का होता है। तो टेक्स्ट बुक मेथड 4 तरीके का होता है। पहला, जब टीचर स्टूडेंट को कह सकती है कि आप बुक का कोई पार्ट बता दिया उसने या पेजेस बता दिए कि इन पेजेस को तुम घर जाके याद करना, तो वो मेमोराइजेशन पे डिपेंड करता है या रटने पे डिपेंड करता है। दूसरा ये होता है कि टीचर स्टूडेंट को बोलती है कि तुम इसको याद करो और कल आके मुझे क्लास में सुनाओ, तो वो उसको मेमोराइज करता है और दूसरे दिन टीचर सुनती है। तीसरा ये होता है कि टीचर बोलती है कि तुम इसको लाउडली क्लास में पढ़ो और वो साइमल्टेनियसली उस चीज़ को समझाती रहती है। और चौथा और लास्ट ये है कि वो उस चैप्टर को जो उसे पढ़ाना या समझाना है उसको डिफरेंट डिवीज़न में डिवाइड कर देती है, उसके सब डिवीज़न कर देती है और हर बच्चे को अलग अलग करने के लिए बोलती है कि आप घर से इसको रीड करके आइएगा। तो जब बच्चे उसे रीड करते हैं और अपना काम कर लेते हैं, फिर वो उसको क्लास में कंबाइन करके अपने टॉपिक को क्लियर करती है। तो ये 4 तरीके टेक्स्ट बुक मेथड होते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि जब स्टूडेंट को टीचर रीड करने के लिए बोलती है टेक्स्ट बुक से तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता है। कई बच्चों के स और श में मुश्किल होती है, कई बच्चों को रीड करने में दिक्कत होती है, तो इससे बच्चे का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण अच्छा हो जाता है।
ये सभी तरह के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। छोटा बच्चा है तो वो इमेजेस को, जैसे कैट है, डॉग बनी हुई है, तो उसको आइडेंटिफाई करके पहचानता है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें एक सेल्फ स्टडी की हैबिट बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुद, किताब ऐसी चीज़ है जो आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, आप चाहें जब उसको उठा के पढ़ सकते हैं। तो एक बच्चे में सेल्फ स्टडी डेवलपमेंट होता है हैबिट का। स्टूडेंट्स हैव अ कंटेंट ऑफ रिवीजन, उनके पास एक विषय सामग्री है जिसको वो कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में अब हम कुछ एमसीक्यू करेंगे। पाठ्य पुस्तक विधि है, पाठ्य वस्तु किस तरह की विधि है, तो यहाँ पर होगा कि विषय वस्तु के सूचनाओं के संप्रेषण के लिए, जो भी सब्जेक्ट मैटर आपके पास में है उसमें कम्युनिकेशन करने के लिए हमें पाठ्य पुस्तक विधि चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाठ्य पुस्तक विधि को माना जाता है, ये किस तरह का मेथड है? ये एक पारंपरिक विधि है, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि ये कन्वेंशनल मेथड है या पारंपरिक विधि है। सभी स्टूडेंट्स को मैं बोल रही हूँ कि आप इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं है इफ़ यू आर फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम और यू आर फ्रॉम द हिंदी मीडियम, कंसेप्ट क्लियरिटी सबसे ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अच्छी शिक्षक विधि कौन सी होती है? सबसे अच्छी क्या सहायक सामग्री हो टीचर को और पढ़ाना ना आता हो, या वो बहुत सारी एक्टिविटी कराती रहे, या बहुत सारे प्रश्न पूछे? ये सभी गलत हैं। अच्छी शिक्षक विधि वह है जिसमें कि विद्यार्थी पर आधारित हो, उसका पूरा ध्यान विद्यार्थी पर हो कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसके शिक्षक जब पढ़ा रहा है तो उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाएँ। नेक्स्ट देखिए, प्राय व्याख्या विधि होती है। लेक्चर मेथड को हम ज़्यादातर क्या मानते हैं या मुख्यतः क्या होता है? लेक्चर मेथड इज़ अ टीचर सेंटर, वो अध्यापक केंद्रित होता है। लास्ट पाठ्य पुस्तक के नियोजन के लिए ध्यान देने योग्य क्या बात है? जिस टेक्स्ट बुक्स जो है उसकी प्लानिंग या उसका जो नियोजन है वो किस पर आधारित होता है? प्रासंगिकता, यानी जो आपका जो भी आपको पढ़ाना है बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग वो प्रासंगिक होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स हों, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हों या बहुत गड़बड़ हो, उसमें लिखने में अशुद्धि हो। और उपयुक्तता, वो उसके उपयुक्त होनी चाहिए। जो चैप्टर आप दे रहे हैं बुक में वो बच्चे को पूरा क्लियर समझ में आए, इस तरीके के होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया डी सभी। ये पूछा जा रहा है कि करंट कोर्सेज का महत्वपूर्ण दोष क्या है, यानी जो वर्तमान में हम पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी कमी क्या है? सबसे ये पूछ रहा है कमी, यानी वो आपसे डिफेक्ट पूछ रहा है। क्या ये प्रैक्टिकल है, अमनोवैज्ञानिक है, परीक्षा प्रधान है, या फिर ये पूछा जा रहा है कि व्यवहारिक शिक्षा का अभाव है? तो सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। हालांकि अमनोवैज्ञानिक तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो साइकोलॉजिकल बेस्ड तो होता ही है। इसमें सबसे जिस आंसर को हम चूज़ करेंगे जो सबसे बेस्ट है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर होगा व्यवहारिक शिक्षा का अभाव। जो अभी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिस तरह की पॉलिसी चल रही है उसमें प्रैक्टिकल चीज़ों का बहुत अभाव है, इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है 5+3+3+4। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। 1 मिनट में मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। आज मैंने आपको टेक्स्ट बुक मेथड पढ़ाया है। टेक्स्ट बुक मेथड जो है वो एक कन्वेंशनल या पारंपरिक मेथड है, ये सबसे सरल विधि है। ये टीचर, स्टूडेंट और एक्टिविटी सेंटर होता है। जब टीचर पढ़ाती है तो वो टीचर सेंटर हो जाता है, जब स्टूडेंट पढ़ता है तो वो स्टूडेंट सेंटर हो जाता है, और उसमें लिखी एक्टिविटी को करता है तो वो एक्टिविटी बेस्ड हो जाता है। यह एक साइकोलॉजिकल मेथड है और इस विधि को तू पढ़ विधि भी कहते हैं या तू पढ़ मैं सुनूं विधि भी कहते हैं। वापस सुनिएगा, इस विधि को तू पढ़ विधि या तू पढ़ मैं सुनूं और समझाऊं विधि भी कहते हैं। ये इसका पर्यायवाची है। अगर आपसे पूछा जाए कि तू पढ़ विधि कौन सी है तो वो टेक्स्ट बुक के बारे में हो रहा है कि बात की जा रही है। टेक्स्ट बुक मेथड मोस्टली लैंग्वेजेस में काम में लिया जाता है, जैसे इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत या हिंदी, और इसको इंडिया में बेस्ट लेकर आए थे। बेस्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो लेके आए थे इसको यहाँ पर। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि हॉल क्वेस्ट और जो दूसरे मनोवैज्ञानिक है वो ये कहते हैं कि ये एक विधि ना होकर ये एक सहायक सामग्री है। आई होप इस वीडियो में जितना है आपको समझ में आया होगा। सो हैव ए गुड डे अहेड, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड हैव ए गुड डे अहेड। थैंक यू।